नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज और चलिए आज आपको अपडेट करने जा रहे हैं डोरंडा कॉलेज रांची से रिलेटेड। तो वोकेशनल नॉन वोकेशनल में एडमिशन कैसे हो रहा है, क्या प्रोसीड्योर है, पूरा डिटेल में बताने जा रहा हूं। आप अंत तक वीडियो पे बने रहेंगे। जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, बगल के बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हर तरह का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का लिंक दिया हुआ है, आप चाहें तो उस पर भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि हर तरह का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए मैं बात करने वाला डोरंडा कॉलेज रांची का। डोरंडा कॉलेज रांची कहाँ पे है? डोरंडा में ही मौजूद है। तो जैसे ही डोरंडा कॉलेज रांची के लिए आप डोरंडा कॉलेज रांची के वेबसाइट पे आते हैं, यहाँ पे देखिए आपका डोरंडा कॉलेज लिखा हुआ है, इस पर आपको जाना है। जैसे डोरंडा कॉलेज में आप चले जाते हैं, इस तरह का आपका ऑप्शन खुलता है, वेबसाइट खुलता है। यहाँ पे ऊपर में बहुत सारा नोटिफिकेशन चल रहा होगा। तो सबसे लास्ट में जो है, अगर आपका 4 ईयर का जो कोर्स है, मतलब कि आपका जो आपका कॉमर्स साइंस और आर्ट्स में अगर आप एडमिशन कराना चाहते हैं, FYUG मतलब कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत में 4 साल का कोर्स है, वो आपका जो है चांसलर पोर्टल से हो रहा है। यहाँ से नहीं हो रहा है, मारवाड़ी मतलब कि ये डोरंडा कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट से नहीं हो रहा है, वो आपका जो है चांसलर पोर्टल से हो रहा है। यहाँ बात करें कि वोकेशनल कोर्सेज के लिए, तो वोकेशनल कोर्स के लिए सबसे नीचे में जैसे 4 लिंक चल रहा है, इसमें काला कलर का जो सबसे लास्ट वाला है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो इसका आपका डिटेल खुल जाता है। तो जो वोकेशनल UG एडमिशन प्रोसीड्योर जो है वो 2024-27 के लिए क्या है, वो यहाँ पे डिटेल में मैं बताऊँ तो आपका जो फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट है वो 30 मई 2024 को रखा गया है। तो इसमें जो है जैक, CBSE, ICSE या अदर बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं जो आपका फॉर्म पास कर चुके हैं और वोकेशनल UG में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इसमें आपको BBA, BCA और IT का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपका 3 चीज़ों का है, मतलब कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन और बैचलर ऑफ साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। वहीं पे बात करें इसका इंस्ट्रक्शंस क्या है, तो सबसे पहली बात है कि जो आपका फॉर्म जो आप भरने जा रहे हैं, तो आपका जो है फॉलोइंग आइटम आपका तैयार होना चाहिए अप्लाई से करने से पहले। तो ईमेल ID हो गया, मोबाइल नंबर हो गया। अपलोड करने के लिए जो है आपका जो फ़ोटो है 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर में 100 KB से कम होना चाहिए। सिग्नेचर भी सेम में 100 KB से कम होना चाहिए। स्कूल और कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट जो है ओरिजिनल होना चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होना चाहिए, मतलब कि एडमिट कार्ड का जो है उसमें आपका जो जेरोक्स है उसमें साइन होना चाहिए। आपका मार्कशीट होना चाहिए, उसमें साइन होना चाहिए। लेटेस्ट आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए इफ़ एप्लीकेबल। और अगर आपका उसके बाद में अगर कास्ट से अप्लाई किए हुए हैं, जैसे कि ST SC OBC से, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर इफ़ फिज़िकल डिसेबल्ड स्टूडेंट है, दिव्यांग बच्चे हैं, तो उसके लिए जो है उसके लिए उनका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए। इवन दैट बात करें कि आपका फ़ी की बात करें तो रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है 500 रुपये करके है आपका जनरल और OBC का, और ST SC स्टूडेंट का 400 रुपया है। आपका जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद में कॉलेज में आपको जो है मतलब जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन होता है, तो कॉलेज उसको वेरीफाई करता है। डाटा वेरीफाई मतलब कि आप वेरीफाई करने से पहले जैसे फॉर्म सबमिट कर रहे हो, तो उससे जैसे फॉर्म आप फिलअप किए और सबमिट करने से पहले ये एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्या कि सबमिट होने से पहले आप चेक कर लीजिएगा आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, किसी भी तरह का डिटेल है। अगर उसमें किसी तरह का डाउट हुआ या गलत हुआ, डाटा वेरिफिकेशन में फंसेगा, तो एडमिशन आपका कैंसिल हो जाएगा, एडमिशन नहीं मिल पाएगा। उसके बाद में सबमिट करने से पहले चेक अच्छे से कर लीजिएगा। जैसे ही आपका सक्सेसफुल सबमिट होता है, उसमें PDF आपका आ जाएगा, एप्लीकेशन नंबर, और उसमें जो PDF आएगा उसमें आपका एप्लीकेशन नंबर वगैरह सारा चीज़ होगा। उसको आप अच्छे से डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके रख लीजिए, जैसे भी रखना है रख लीजिए, क्योंकि वो आपका एक बार मिलता है, तो बाद में अगर डाउनलोड नहीं होगा तो फिर आपको दिक्कत होगी। एडमिशन के समय में मांगा जाएगा, रजिस्ट्रेशन के समय में मांगा जाएगा, तो बहुत सारा दिक्कत हो सकता है, इसलिए आप प्रिंट आउट करके अच्छे से रख लीजिएगा। आपको यूज़ करना है, क्या क्या करना है, एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ, मतलब कि पहले फ्यूचर मतलब आपका जो है रेफरेंस के लिए। और उसमें जैसे ही आप उसमें लॉगिन करते हैं, उसमें आपको दिखेगा पेंडिंग। अगर पेंडिंग दिखेगा मतलब कि अभी उसमें आपका उसमें अभी चेक नहीं किया गया है। अप्रूवल अगर दिख जाता है मतलब आप एलिजिबल है एडमिशन लेने के लिए, और रिजेक्ट कर दिया जाता है मतलब कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। उसके बाद में यही चीज़ को आपको आगे का पॉइंट में बताया गया है। और आपका जो है पेमेंट करने का, तो सबसे पहली बात है करके पेमेंट करने का, तो ऑनलाइन पेमेंट होगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग या UPI से। मैं आपको बताऊंगा, अगर सजेशन मांगे तो आपकी डेबिट कार्ड से करें तो सबसे बेटर होगा। वहीं पे बात करें कि आपका जो है जिनका आप एलिजिबल होगा पेमेंट, उसी का कंफर्मेशन होगा। एक बार पेमेंट करेंगे, दोबारा नहीं करेंगे। अगर आपका पैसा कट जाता है, पैसा कटने के बाद में आपका है कि आपका वहाँ सक्सेसफुल नहीं दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ पे देखिए principal.dorandacollegerachi@gmail.com है, उस पर आपको मेल करना होगा। अगर पैसा
कटा नहीं है और उसमें फाइल दिख रहा है तो आपको पेमेंट करना होगा। दोबारा पेमेंट नहीं करेंगे। अगर दोबारा पेमेंट करते हैं तो उसके लिए भी आपका दोबारा अगर डबल पेमेंट हो जाता है तो आप इसमें प्रिंसिपल JNC18@gmail.com जो यहाँ पे दिया गया है उस पर आपको मेल करना होगा। उसके साथ साथ में बात करें कि एप्लीकेशन एक बार पेड हो जाता है तो उसका जो है वो रिफ़ंड नहीं होगा, क्लेम आपका उसमें नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह का है। अप्लाई कहाँ से करना है तो देखिए अप्लाई नाउ यहाँ का ऑप्शन दिया गया है, यहीं पे अप्लाई आपका स्टार्ट होगा। तो अगर पहले ही आपको बता दें, अगर दिक्कत होती है तो यहाँ पर जो है मिस्टर अमित कुमार हैं जो आपका टेक्निकल इंचार्ज है ICT लैब डोरंडा कॉलेज का। तो मोबाइल नंबर भी दिया गया है जिसमें 10:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक कॉल कर सकते हैं। अगर मोबाइल नंबर में फ़ोन नहीं उठा रहे हैं तो वो आपका क्या कीजिएगा, डायरेक्टली कॉलेज में जा करके भी बात कर सकते हैं। आपको अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पर है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पे सेशन दिख रहा है UG वोकेशनल UG वोकेशनल PG अमानत कोर्स। तो वोकेशनल UG कर लीजिएगा तो यहाँ पे कैटेगरी पूछेगा कौन सा कैटेगरी, ST SC OBC जनरल। तो जनरल मान लें तो जनरल ले लीजिए। नाम अपना डालना है, email ID डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो आपका 500 रुपया है। अगर यहाँ पर आप सेलेक्ट करते हैं कि हम ST हैं तो 400 रुपया आ जाएगा। ST SC के लिए 400 रुपया है, जनरल OBC के लिए 500 रुपया है। इसका जैसे ही पे करेंगे, सबमिट एंड पे करेंगे, उसके बाद में आगे फॉर्म भरने का ऑप्शन आएगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। PDF को अच्छे से रख लीजिएगा और उसको आप ऑनलाइन जो है आपका स्टेटस चेक करने के लिए सारा डिटेल को अच्छे से रखिएगा ताकि आप आगे जा करके एडमिशन में आपको दिक्कत ना हो। 30 मई 2024 आपका लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का। फॉर्म फिलअप कर लीजिए। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और अगर किसी तरह का डाउट होता है, किसी तरह का दिक्कत होती है, कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा आपका हेल्प करने का। बहुत बहुत धन्यवाद।